تیرے حضور بڑے ایمان کے ساتھ عاجزی کے ساتھ جھکا ہوں۔ خداوند تو آج میری جھولی کو خوشیوں سے بھر دینا تاکہ خداوند میں اپنے دکھوں سے مصیبتوں سے رہائی پاؤں، کیونکہ تو ہمارا زندہ خدا ہے، تو ہمیں آسان کر دینے والا خدا ہے، تو ہر مشکلات کا خدا ہے، تو ہماری زندگیوں کو چھونا اور برکت دینا۔ ایمان کے ساتھ ہر ایک زندگی اپنی آنکھوں کو بند کرے، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائیں اور خداوند سے برکت کو مانگے۔ پریز ہاللویا، ہاللویا۔ اے خدا پاک کرو آج تم کشت پر چھوٹے ہر زندگی خالے دامن پہ بر۔ اے خدا پاک کرو آج تم کشت
उस यहोवा पाक खुदा के हुजूर झुकते हुए उससे बरकत को मांग ले और कहेंगे खुदावन मैं अपनी कमजोरियों को मानता हूँ, मैं अपनी कमजोरियों को लाचारियों को खुदावन तेरी हुजूरी में लाता हूँ। मेरे सिदा खुदावन तू मेरा सोरा और खुदा है, आए तू मुझे अपने सोर से अपनी कुव्वत से भर ताकि खुदावन मैं रूह के साथ सच्चाई के साथ तेरे साथ चलने वाली बन जाऊं और खुदावन तेरे नाम को इज्जत और जलाल दूं। मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी खुदा कुदरत और कमाल से भरे हुए खुदा तू जो अल्फा और ओमेगा है, तू जो इब्तिदा और इंतहा है, तू आपके हिदायत के चश्मा में से मुफ्त पिलाता है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं जिंदगी देने वाले खुदा, जिंदगी के हर लम्हा के लिए और गुजरे वक्त के लिए कि पाक खुदा में जितना वक्त हमने तेरी हुजूरी में गुजारा उसके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं और खुदा में इस बात के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमारे साथ रहा, तूने हमारी हिफाजत की, निगहबानी की और अपनी बरकतों से भरा। जलाल के बादशाह इसी तरह तेरे खादम पर तेरी बरकत को चाहती हूँ। आज तेरा सामान तेरे बंदा पर खुल जाए और जिंदा खुदावन तुम प्रकाश फल के गहरे भेद अपने बंदा पर नाज़िल कर ताकि तेरा बंदा तेरे जिंदा कलाम की आवाज़ के वसीला से खुदावन बहुत सी जिंदगियों को जीत सके, बहुत सी जिंदगियां तेरी हुजूरी में झुक जाए। आज खुदावन आज के कलाम के वसीला से बंधन जो है यीशु नाम से टूट जाए और खुदावन पाक खुदा लोग जाने कि तू हमारा जिंदा खुदा है, तू हमारा शाफी खुदा है। सारे महबूबों की कब्रों में तेरी कब्र खाली है मेरे पाक खुदा, तू हमारी जिंदा उम्मीद है और यहोवा पाक खुदा तेरे मसबा पर तेरी रुकिया को मांगती हूँ। जब तक तेरा बंदा तेरी हुजूरी में रहे तो खुदावन तेरे रुकिया उसे चारों तरफ से घेरे रहे, तेरा आसमान खुला रहे, जमीन खामोश रहे और खुदावन आज का जिंदा कलाम हमारी जिंदगियों के अंदर कसरत से काम करे, हमारी हड्डियों को चीरता हुआ हमारे नस और गूदे गूदे में समा जाए मेरे पाक खुदा और सारी इज्जत जलाल हम तेरे बेटे यीशु नाम को दे मेरे पाक खुदा, क्योंकि तू हमारा शाफी खुदा है और तू हमारा जिंदा खुदा है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, अब तुझे मुबारक कहते हैं, तू बड़ी बरकत देता, जलाली काम करना यीशु जी के नाम से आमीन। आपकी जोरदार तालियों में खुदा के रूह को, खुदा के फादर को हम दावत देते हैं। बैठे सभी खुदावंद आप सबको बरकत दे और आज के दिन के लिए हम उसे यहोवा पाक खुदा का शुक्र अदा करते हैं जिसने मुझे आपको जिंदों की जमीन पे रखा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो कितने लोग खुश हैं? जो खुश है वो जोरदार ताली प्रेज़ हालेलुया। तो मेरे साथ निकाले खुदा की कलाम मुकद्दस में से ज़बूर नंबर 20 और उसकी पहली 2 आयात हम कलाम खुदा में से तिलावत करेंगे। ज़बूर 20 और उसकी पहली 2 आयात हम कलाम खुदा में से तिलावत करेंगे और हम इसी में से अपनी बरकत जो है उसको आज रिसीव करेंगे। मेरे साथ निकाले जिनके पास खुदा का कलाम मुकद्दस है, ज़बूर 20 और उसकी पहली 2 आयात। सो मैं इसे तिलावत करता हूँ यीशु मसीह के आला और कादर नाम के वसीला से आमीन। लिखा है, मुसीबत के दिन खुदावंद तेरी सुने, यकूब के खुदा का नाम तुझे बुलंदी पर कायम करे, वो मुकद्दस से तेरे लिए गुम्बद भेजे और सिय्योन से तुझे तकवीयत बख्शे। आमीन आमीन। यहाँ पर क्या लिखा है कि मुसीबत के दिन कौन तेरी सुने? खुदावंद तेरी सुने। हालेलुया। इसका मतलब है कि हमारा खुदा हमारी आवाज को सुनने के लिए तैयार रहता है। तो यहाँ पर बड़ी खूबसूरत ये बात हमें मिल रही है हमारी जिंदगी के मुताबिक है कि मुसीबत के दिन खुदावंद तेरी सुने और यकूब के खुदा का नाम तुझे क्या करे? बुलंदी पर कायम करे। अगर हम मत्ती की अंजील उसका 9 बाब 20 आयत के अंदर जाए तो वहां पर हमें एक औरत के बारे जिक्र मिलता
शिफा मिल गई। तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि मुझे किसी ने छुआ है। तो यीशु मसीह के शागिर्द क्या कहते हैं, खुदावंद तो देखता नहीं कि भीड़ इतनी ज्यादा, हो सकता है कोई साथ लग गया हो, लेकिन यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? यीशु मसीह ने कहा नहीं, मुझे किसी ने ईमान के साथ छुआ है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे अजीजों, क्या आज हम जो दुख उठा रहे हैं, आज जो हम परेशानियों का शिकार हैं, आज जो हम तरह तरह की आजमाइशों के अंदर पड़े हुए हैं, क्या हमारे अंदर ऐसा ईमान नहीं कि हम ये ईमान रखें कि हम खुदा के घर में जाएंगे, उसकी हजूरी में झुकेंगे तो खुदा हमें बहाल करेगा? उस औरत का क्या था? ईमान खुदावंद पर आ गया। उसने कहा मैं उसके पास चलकर जाऊंगी, मैं दूर से उसके पल्ले को छूलूंगी तो मैं शिफा पाऊंगी, क्योंकि उसने खुदावंद के बारे सुन रखा था। और बाइबल मुकद्दस भी तस्दीक करती है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम में से। आज हम दुख उठा रहे हैं, आज हम मुसीबतों के अंदर हैं, हम तरह तरह की आजमाइशों के अंदर हैं, लेकिन हम अपने खुदा के आगे झुकना, उसके आगे फरियाद करना पसंद नहीं कर रहे। हमने और तरीके जो है उनको अपना रखा है, हम दूसरी कौमों की रवशों को सीख रहे हैं, लेकिन अपने खुदा के कलाम पर तवक्कुल करना पसंद नहीं करते। क्या वो खुदा जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा है, क्या उसने हमारे साथ वादा नहीं किया? उसने कहा नहीं मैं तुम्हें अकेला अनाथ नहीं छोड़ूंगा। क्या उसने ये कहा नहीं कहा कि मैं हर पल हर जगह तुम्हारे साथ होगा? तो क्या वो अपने वादों को भूल सकता है? हम देखते हैं जब नूह नबी के दौर में पानी का तूफान आया तो सब चरिंद परिंद इंसान सब जो है वो उस पानी के ऐसे जो है वो हलाक हो गए। तो खुदा ने अपने दिल के अंदर क्या किया? गम किया। और जितने नूह के साथ बचे थे नर और मादा, खुदा ने उन सबको जब उसकी जमीन पर आई तो खुदा ने जब उनको वहां से निकाला और हुक्म दिया कि बढ़ो फूलो जमीन को महमूर करो, तो साथ ही वादा किया कि आज के बाद मैं ऐसा पानी का तूफान दोबारा न लाऊंगा, बल्कि मैं ये अहद करता हूं कि आज के बाद जब बारिश होगी तो जमीन आसमान पर तुम एक तूफान को देखोगे, ये मेरा अपनी अहद होगा। हालेलुया। तो आज सदियां बीत गई है नूह के दौर को गुजरे हुए, लेकिन खुदा आज भी जब जमीन पर बारिश होती है, जब बादल बरसते हैं, बारिश थमती है, तो आसमान पर मुख्तलिफ कलर के अंदर जो है वो हमें कमान नजर आती है। वो कमान है नूह के साथ किया हुआ वादा। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा क्या आज वो वादे जो उसने मेरे और आपके साथ किए हैं, क्या वो उनको भूल सकता है? क्या वो मुझे और आपको दुखों के अंदर छोड़ सकता है? क्या वो मुझे और आपको परेशानी के आलम में डाल सकता है? ऐसा हरगिज़ नहीं, बल्कि ये हमारे अमाल है, हमारे जिंदगी का तरीका कार है जो हमारे सामने है। हम खुदा से मांगते तो हैं, मगर उसके अंदर भी हम अपने दिलों में क्या करते हैं? शक पैदा करते हैं। हम कहते हैं चलो मांग कर देखते, शायद खुदा हमें दे दे। जब शायद का लफ्ज आता है तो इसका मतलब है कि हमारा ईमान मजबूत नहीं है। हमें ईमान के साथ खड़े होने की जरूरत है। अगर हम पहले तवारीख उसके 4 बाब के अंदर जाए तो उसकी पहली 10 आयात पर गौर करें तो वहां पर एक और बेवा औरत का जिक्र मिलता है जो अंबिया ज़ादों की बीवियों में से एक है। और हम देखते हैं उसका शोहर जो है जब मर गया तो लिखा है कि उसने कर्ज लिया हुआ था, 2 उसके बेटे थे, और कर्ज का क्या हुआ? उसके घर चलकर आ गया ताकि उसके बेटों को क्या करे? गुलाम बनाकर ले जाए। लेकिन उसके अंदर क्या था? ईमान था, क्योंकि वो जानती थी कि उसका शोहर जो है वो रास्तबाज है, वो खुदा से डरने वाला है, वो खुदा की वफादारी में रहने वाला था। तो उसने क्या किया? उसने अपना फैसला खुदा के सामने रख दिया। और लिखा है कि वो खुदा के बंदा एलिया के पास जब चल कर गई तो उसने कहा ऐ खुदावंद देख, तेरा खादम मेरा शोहर जो है वो मर चुका है और अब कल आया है ताकि वो मेरे दोनों बेटों को गुलाम बनाकर ले जाए। तो खुदा के बंदा ने उसे क्या जवाब दिया? खुदा
बंदा ने कहा क्या तेरे घर में जो तेल है तो उसके बारे में उसने पूछा कितना है, तो उसने कहा वो एक कुप्पी भर तेल है। तो उसने क्या जवाब दिया? खुदा के बंदा ने कहा कि तू अपने हमसायों से बर्तन जो है रायत में लेना, उसे अपने बर्तन कम ना हो बल्कि बहुत ज्यादा हो, और उन्हें तो एक कमरे के अंदर ले जाना, अपने बेटों को भी साथ ले जाना और दरवाजे को क्या कर लेना, बंद कर लेना। फिर लिखा है कि तू तेल अंडेरती जाना जब तक के बर्तन भर ना जाए। तो हम देखते हैं वो एक कुप्पी तेल जो है वो जैसे ही अंडेरती गई बर्तन भरते गए और आखिरकार वो बर्तन जो है वो खत्म हो गए। तो उसने क्या किया? क्या वो इसी बात से राजी होगी कि बस अब मेरा कर्ज उतर जाएगा, तो छोड़ो मैं जिसके ने मुझे हुक्म किया अब उसका मुझे फायदा ही क्या है। लिखा है कि जब वो बर्तन भर गए तो उसने क्या किया? वो फिर मर्दे खुदा के पास चल कर गई। उसने कहा ऐ खुदावंद जैसे तूने हुक्म किया था तेरे हुक्म के मुताबिक किया है। तो उसने क्या किया? मर्दे खुदा ने उससे कहा जा इस तेल को बेच और अपना कर्ज अदा कर और जो बच जाए उसे खुदावंद की नजर गुजरान लो। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या अगर आज के दौर में वो औरत होती तो जितना उसका कर्ज था तो क्या वो समझ लेती कि एक कुप्पी तेल के साथ वो कर्ज उतर जाएगा? शायद अगर वो हम में से होती तो उसका ईमान उसी वक्त मर जाता, उसका ईमान उसी वक्त जाता रहता जब मर्दे खुदा ने कहा कि जाओ उस कुप्पी में से तेल ढेलती जाना और बर्तन भरते जाएंगे। क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि एक कुप्पी तेल की हो और बहुत सारे बर्तन हो और हम कहेंगे वो भर जाएंगे सारे? ऐसा नहीं ना हो सकता। लेकिन खुदा जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, जब वो फरमाता है तो वो पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा खुदा जो है वो हर नामुमकिन काम को मुमकिन करने की कुदरत रखता है। हमारी नजर में जो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब हम खुदा पर तवक्कुल करते हैं तो खुदा हमारी जरूरतों को पूरा करता है। आमीन। खुदा हमारे खितों को भरता है, खुदा हमें दुखों में से निकालता है। ज़बूर 20 हम जब गाते हैं तो उसके अंदर बड़ी खूबसूरती के साथ हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। दुखा दे मेले तेरी यहोवा सुने दुआ, इज्जत तेरी बढ़ावेगा याकूब दा खुदा। तो मेरे अजीजों, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा जो है वो हमारी इज्जत को बढ़ाता है। अगर खुदा को हमसे मोहब्बत ना होती, खुदा को हमसे प्यार ना होता, तो खुदा कभी भी अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए कुर्बान न करता। क्योंकि लिखा है कि खुदा ने जहां से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। जो कोई उस पर ईमान लेकर आए अल्लाह के राह पर के हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया, हालेलुया। तो जोरदार तालियां जिंदा खुदा के जलाल के लिए। क्योंकि जब वो बेटे को इस दुनिया में भेजता है तो बेटे के बारे में लिखा है कि उसने अपने आप को कब्जे में रखने की चीज ना समझा। तो क्या उसने किया? उसने अपने आप को क्या कर दिया? खाली कर दिया। वो इंसानों के मुशाबह हो गया। उसने लान तान को बर्दाश्त किया। यशायाह के सीफे के अंदर लिखा है कि हालांकि उसने कुछ गुनाह न किया, वो हमारी बदकरदारी के बाद कुचला गया, हमारी सलामती के लिए उस पर सियासत हुई और उसके मार खाने से हमने शिफा को नसीब किया। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आज शिफा, बरकत और उम्र की दराज़ी, पीरी सलामती जो है ये हमें खुदा के बेटे यीशु मसीह के लहू से मिलती है। और जब यीशु मसीह का लहू मेरी और आपकी जिंदगी में आता है तो वो हमारे बंधनों को खोल देता। हालेलुया। आज हम कमजोर नहीं है। हम देखते हैं, हम समझते हैं कि शायद हम कमजोर हैं, हम जोर आवर हैं, क्योंकि हमारी कुव्वत जो है एक जोर आवर खून से अदा की गई है। वो किसका खून है? खुदा के बेटे यीशु का खून है, जिसके बारे में लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही मुजस्सम होकर हमारे दरमियान आया और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का। हालेलुया। क्योंकि वही कलाम जो खुदा के साथ था, वही कलाम मुजस्सम होकर आज हमारे दरमियान
हालेलुया। तो बाप की मर्जी क्या है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें, हम उसके आइन को समझें, हम उसके कलाम की बातों पर तवज्जो दें, हम दुआ करने में हिम्मत ना हारे, हम बेदिल ना हो जाए, हम कमजोर ना हो जाए, हम हिम्मत ना हारे, बल्कि हम मजबूती से अपने खुदा का दामन पकड़े रहे, ताकि हम जो हम पूरे तौर पर जब परखे जाए तो हम खुदा की उस बादशाही के ताज को हासिल करें जिसका उसने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा फरमाया। मेरे अजीजों, आज जरूरत है हमें ईमान के साथ खड़े होने की। लिखा है किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, पर हम तो खुदावंद अपने खुदाई का नाम लेंगे। वो तो झुके और गिर पड़े, पर हम उठे और सीधे खड़े हैं। हालेलुया। आज हम क्यों सीधे खड़े हैं? क्योंकि हमारी कुव्वत, हमारी निजात, हमारी चट्टान, हमारे छुपने की जगह हमारा यहोवा पाक खुदा है। आमीन। तो मेरे अजीजों, जब हम खुदावंद की कुव्वत को अपने अंदर लेते हैं तो लिखा है कि खुदावंद तेरी कुव्वत से बादशाह क्या होगा? खुश होगा, और तेरी निजात से उसे नहायत शादमानी होगी। तो मेरे अजीजों, जो बादशाहों के दिलों को खुश करता है, जो बादशाहों को शादमानी बख्शता है, तो वही हमारी जिंदगियों को भी रौनक देता है, हमारी हड्डियों को ताजगी बख्शता है, और हमें उम्र की दराजी पीरी सलामती से बढ़ता और चाहता है कि हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बनें। आज सुबह जो है वो कलामे खुदा हमें यही सिखाता है कि हमें ईमान के अंदर मजबूत होना है, हमें बेदिल नहीं होना। अगर वो बेवा जो थी जिसके पास घर में कुछ भी नहीं था सिवाय एक तेल की कुप्पी के, तो अगर वो ईमान को कमजोर कर लेती तो उसका घराना तबाह हो जाता, उसके बेटे गुलामी की हालत में चले जाते, वो शायद सदियों भर उसकी नस्लें जो है वो गुलामी के जुए में जुड़ जाती। लेकिन क्या हुआ? उसके अंदर ईमान पैदा हुआ। उसने तेल की कुप्पी पर निगाह नहीं की, उसने खुदा के ममसूल, खुदा के बंदा की जुबान पर गौर किया कि ये अल्फाज रूह के अल्फाज है और खुदा इन्हें पूरा करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। तो जब उसने ईमान के साथ अल्फाज पर गौर किया तो उसका घराना जो है वो बच गया और वो खुदा की तमजीद करने के लायक ठहरे। हालेलुया। तो आज हमें जरूरत है कि हम भी अपने आप को, अपने घरानों को इस नाफरमानी के फरजाद से बचाएं, क्योंकि इब्लीस जो है वो दौड़े मारे फिरता है, वे कब किसको मार कर आए, लेकिन हमें क्या करना है? उसका डट कर मुकाबला करना है। उसके बहुत सारे मंसूबे हैं। इब्लीस का कोई एक मंसूबा नहीं है, वो मंसूबे रखता है हमारे लिए, बीमारी के, परेशानी के, कारोबार के अंदर रुकावट, हर तरह हमारे दिलों के अंदर वो लालच को डाल देता है कि आज अगर हम सब्र के रोज काम करेंगे तो जहां हमें 500 मिलता वहां हमें 1000 मिलेगा, जहां हमें 1000 मिलता वहां पर हमें 2000 मिल जाएगा, लेकिन वो हमारी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता। इब्लीस मंसूबों को इस्तेमाल करता है, लेकिन जब हम खुदा के इरादों पर गौर करते हैं तो खुदा हमसे एक इरादा रखता है, और वो है उसकी हमदोस्ताइश करना। हालेलुया। हम जब उसकी हमदोस्ताइश करते हैं तो इब्लीस के सारे मंसूबे खुदा में यीशु मसीह नासरी के नाम से फेल हो जाते हैं। हालेलुया। तो हमें मजबूत होना है, हमें इब्लीस की चालाकियों पर नहीं, हमें अपने खुदा की कुदरत पर ध्यान देना है जो बयान से बाहर है, क्योंकि जब खुदा अपनी कुदरत से हमें घेरता है तो फिर वो हमें किसी का मुहताज नहीं रहने देता और किसी चीज की कमी को नहीं आने देता। फिर मैं और मेरा घराना, आप और आपके घराने जो है वो खुशहाली और बरकत को नसीब करते हैं। इन दिनों के अंदर हम देखते हैं बहुत सारे मुल्क, बड़े बड़े मुल्क जो है वो भी परेशान है, बादशाह परेशान है, कौमें परेशान है, लेकिन इसराइल का खुदा मुबारक है। हालेलुया। जो उस पर तवक्कुल करते हैं वो खारके शर्मिंदा नहीं होते। हम देखते हैं हम भी इसी मुल्क के अंदर रहकर जिंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन हम क्यों खुश और शादमान हैं? क्या कभी ऐसा दिन आया जिसके अंदर आपने एक वक्त का खाना आपको ना मिला? कोई ऐसा शख्स बताए जिसको इन दिनों के अंदर एक वक्त की रोटी ना मिली हो? सभी को खुदा देता रहा, क्योंकि वो क्या करता है? वो वादों का खुदा है, वो वादों को पूरा करने की कुदरत रखता। हालेलुया। अगर वो ना भी देता तो उसका कलाम हमें जिंदगी बख्श सकता है। हालेलुया। क्योंकि जब यीशु मसीह ने 40 दिन 40 रात का फाका किया
आजमाने वाले ने पास आकर कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है, इन पत्थरों से कह के ये रोटियां बन जाए। तो यीशु मसीह ने कहा कि आदमी सिर्फ रोटी से जीता नहीं रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के कलाम से तलक रखती। हालेलुया। ये कलाम हमारी जिंदगी के लिए ताजगी है, हमारी हड्डियों के लिए ताजगी है। ये कलाम हमारे जिस्म की रौनक है। तो जब हम इस कलाम को लेते हैं तो खुदा हमें गिरने नहीं देता, बल्कि उठा खड़ा करता है। आमीन। तो मेरे अजीजों, आज के बाद हमें अहद करना है कि हम इस बेदीनी के हाथों पर गालिब आएंगे। हमने अपनी इसके आगे झुकना नहीं है, उसका मुकाबला करना है, और मुकाबला करने के लिए हथियार की जरूरत है। और कलाम कहता है कि खुदा के सब हथियार सामने ताकि इब्लीस के बुरे मंसूबों पर गालिब आ सके। तो इब्लीस के मुकाबले में खड़े होने के लिए हमें हथियार चाहिए। तो हथियार कौन से हैं? हथियार है दुआ, प्रस्तश, कलामे खुदा और रोजा। हालेलुया, हालेलुया। जब हम दुआ करते हैं, प्रस्तश करते हैं, तो इब्लीस अपनी सरहदों को छोड़कर भाग जाता है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, जब हम दुआ, प्रस्तश, कलामे खुदा और रोजा के अंदर मजबूत हो जाएंगे तो इब्लीस का कोई हथियार जो है वो हमारे लिए कारआमद नहीं रहेगा, बल्कि खुदा हमारी जिंदगियों को सरफराज करेगा। तो आज मेरे अजीजों, हमें इरादा करना है अपने खुदा के आगे कि हमें आज के बाद अपने खुदा पर तवक्कुल करना है। दुनियादारी की फिक्र नहीं, बल्कि अपने खुदा की फिक्रों के लिए परेशान होना है। हमें अपने आप को खाली करना है, हमें अपने खुदा को राज़ी करना है और देखना है कि हमारा खुदा किस तौर से हमसे मोहब्बत करता है। जब हम ईमान के साथ खड़े हो जाएंगे तो खुदा हमारी जरूरतों को भी पूरा करेगा, खुदा हमारे खितों को भी भरेगा, खुदा हमारे घरानों के अंदर भी खुशहाली लेकर आएगा। क्योंकि उसके कलाम में लिखा है, अगर तू ईमान लेकर आए तो तू और तेरा घराना क्या करेगा? नजात पाएगा। हालेलुया। हमें आज ईमान के साथ खड़े होने की जरूरत है। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। आहिस्ता से हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदा की हज़ूरी में आगे बढ़ते दुआ करेंगे। हम आज की मुक़द्दस की दुआ करेंगे ताकि आज जो भी कलाम पढ़ा गया है हमारी ज़िंदगी में बाइस से बढ़कर कलाम ठहरे, उसके इस्लाह से 60 निबल के 100 गुना बुलंद के कायम बन से। आहिस्ता से हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और विशेष पास राशन के साथ मिलकर दुआ करेंगे। हालेलुया। आहिस्ता से अपनी इबादत का आखिरी गीत गाएंगे। इसके दरमियान अपने हदीद नजराने और शुक्रगुजारियां खुदा की हुज़ूर में पेश करेंगे।
बंद करेंगे और सरों को झुकाकर खुदावंद पाक खुदा का शुक्र अदा करेंगे इस कीमती मौका के लिए खुदा ने बख्शा है ताकि उसका नाम जलाल पाए। कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी जलाल खुदा, बहरों भर के बनाने वाले, कुल कायनात के वारिस, प्रीतियां देने वाले रब, मैं तेरी शुक्रगुजारी पे चलाता हूँ तेरे लोगों के लिए जो तेरी पाक हजूरी के अंदर है। खुदावंद तेरे फजल वाले हाथ को चाहता हूँ बढ़ जाए तेरे बच्चों की जिंदगियों में, ये घराने सरफराजी को हासिल करें, इनकी जिंदगियों में तेरा जलाल ज़ाहिर हो, अपनी शर्मिंदा हो, उसके मज़्हब यीशु मसीह नासरी के नाम से टूट जाए। हर तरफ रिज़्क़ की बकारियां जाती है यीशु के नाम से। खुदावंद अपने इसके भारी चूल्हे को यीशु के नाम से तोड़ते हैं। ये तेरे घर में चल कर आए हैं तेरे बच्चे, खुदावंद ये तुझसे बरकत को नसीब करके जाए। और जितने हमें फेसबुक पर, यूट्यूब चैनल पर हमें देख रहे हैं, उन सब के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावंद खुदा चाहते तो आसमान को खोल और अपने लोगों को बरकत दे ताकि इनके बंधन, इनके जुए यीशु मसीह नासरी के नाम से टूट जाए। हर तरह की बीमारियों को छिड़कते हैं यीशु के नाम से, इन बदलों से अल्लाह बच जाए। और खुदावंद जितने यूट्यूब चैनल पर हमें देख रहे हैं, खुदावंद मैं उनको तेरे लहू में छुपाता हूँ, उनकी बीमारियां, कमजोरियां, कारोबारी बंधन, घरों की परेशानियां यीशु मसीह नासरी के नाम से जाती रहे। खुदावंद जिंदगियां सरफराज हो, घराने सरफराज हो, और खुदावंद को अपने लोगों को बरकत दे, सरफराज कर, अपनी कुदरत के जोर में बढ़ने का फजल दे। और मैं तमाम मुकद्दसीन के लिए, खादमों के लिए, कलीसिया पाकिस्तान के लिए, आलमगीर कलीसिया के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदा पाक करो इसी तरह तमाम मुल्कों के लिए यहाँ पर वबा है तेरे बेटे यीशु के नाम से जाती रहे। संधारा का सुरा बाबा मुल्क सरफराज हो, कौमें सरफराज हो, तेरे लोग बरकत को रिसीव करे और वबा का जोर टूटे यीशु नाम से, और खुदा वो खिदमत का काम बढ़ जाए यीशु के नाम से, और जलाल यीशु नाम पाए। खुदा पाक करो इसी तरह इस हदीये नजराने के लिए जो तेरे बच्चों ने तेरे दिए में से दिया है, खुदावंद को इसके वजह ने बरकत देना, 100 गुना ज्यादा वापस लौटाना, और ये रुपया पैसा तेरी खिदमत के कामों के अंदर इस्तेमाल हो, और जलाल यीशु नाम पाए। जितने घराने तेरी पाक हजूरी में आए हैं, इन घरानों पर तेरी बरकत चाहता हूँ, ये अपनी बरकत को रिसीव करके जाए, या खाली आप वापस न लौटे, तेरे जलाल को देके तेरी गवाही दे। और यहोवा पाक खुदा जो नहीं आ रहे, खुदावंद उन पर तेरे रूह की आग को मांगते हैं, अपने रूह के खुदा आग से उन्हें गाइड कर ताकि वो भी तेरे घर में आए और तेरा घर हमेशा तेरे लोगों से भरा रहे। तो अपनी नरम छड़ी से उन्हें छिड़क ताकि वो तेरे घर की तरफ लौटे और तेरा घर हमेशा तेरे लोगों से भरा रहे। जलाल यीशु नाम पाए। जितना वक्त तेरी हजूरी में गुजरा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। अब तेरे लोगों का तेरा कलाम प्रभु यीशु नाम इनकी सहायता करे, बड़ी बरकत देना यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तो भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बैर से बचा, कि तो बादशाही कुदरत जलाल हमेशा तक तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत असर जुमात और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन।